आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 रीज़न्स के बारे में जिनकी वजह से आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। काफ़ी सारे स्टूडेंट ग्रेड कार्ड के ऊपर लगातार क्वेरी करते हैं। उनकी जो ग्रेड कार्ड के ऊपर वो जानना चाहते हैं कि ग्रेड कार्ड कैसे कंप्लीट होता है और कैसे कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि क्या कारण है कि हमारा ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं हुआ या फिर उसके बाद वो कॉन्वोकेशन का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड लिखे आने के 3 बड़े रीज़न होते हैं। उनमें सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि या तो आपके असाइनमेंट के या थ्योरी के मार्क्स अभी ऐड नहीं हुए, आपने असाइनमेंट सही समय पर सबमिट नहीं किया होगा, जिस वजह से आपके असाइनमेंट का रिज़ल्ट लेट आया है, आपका थ्योरी का रिज़ल्ट लेट आया है। अगर आपके असाइनमेंट के और थ्योरी के मार्क्स जो हैं वो लग चुके हैं, तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आपके असाइनमेंट में आप पास हैं, थ्योरी में आप पास हैं या फिर नहीं। थ्योरी एग्ज़ाम में क्या पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए काफ़ी बार बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बैचलर डिग्री में 35 मार्क्स चाहिए होते हैं या 35% चाहिए होते हैं, और मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह या प्रोफेशनल कोर्सेज़ जैसे बीसीए, एमसीए, उसमें 40% चाहिए होते हैं। आपको 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम है तो 40 नंबर चाहिए होते हैं। असाइनमेंट में हर एक के लिए 100 में से 35 मार्क्स, 35 मार्क्स चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादातर जो नॉट कंप्लीटेड होने का आपके ग्रेड कार्ड का कारण होता है वो ये होता है कि असाइनमेंट या फिर थ्योरी एग्ज़ाम के या तो आपके मार्क्स लगे नहीं या फिर वो मार्क्स ऐड हुए तो आप उसमें पास नहीं हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके सभी सब्जेक्ट जितने भी लिखे हुए हैं वहाँ पर, उनमें कंप्लीटेड स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। उनके 12 या 15 जो भी सब्जेक्ट थे उन्होंने उनका असाइनमेंट में भी पास हुए, थ्योरी एग्ज़ाम में भी पास हुए और दोनों में लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड, लेकिन फिर भी वो कॉन्वोकेशन का फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो इसमें कारण ये हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट है वो छूट गया हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक बार इग्नू का एडमिशन स्टेटस जो है उसको चेक कीजिए। वहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड डालकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लिस्ट वाइज़ आ जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट थे, सेकंड ईयर में कौन-कौन से सब्जेक्ट थे, थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट थे। उसके बाद आप उनसे टैली कर सकते हैं कि मैंने इन सब्जेक्ट के सबके एग्ज़ाम दे दिए, उनका नाम ग्रेड कार्ड में नज़र आ रहा है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जिनके थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं उनका तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन कई बार हमारे प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप वाले जो कोर्सेज़ होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं या हम उन कोर्सेज़ के बारे में भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स को तो क्लियर करते रहते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट कोई प्रैक्टिकल का रह गया या एक सब्जेक्ट कोई प्रोजेक्ट का रह गया है, तो वो छूट जाता है और उसकी वजह से आपका सारा ग्रेड कार्ड कंप्लीट होने के बाद भी आप कॉन्वोकेशन का फॉर्म नहीं भर पाते, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट अभी भी रहता है। तो इसके ऊपर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो आप एडमिशन स्टेटस से टैली कर सकते हैं कि एडमिशन स्टेटस में कौन-कौन से सब्जेक्ट थे और ग्रेड कार्ड में उनमें से कितने सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। तीसरा भी एक कारण है जिसकी वजह से आपका ग्रेड कार्ड जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इसमें लेकिन आपकी गलती नहीं होती। क्या कई बार इस तरीके से होता है कि आप जानते हैं कि जो कोर्स कोड हैं, उनमें काफ़ी सिमिलर नाम होते हैं। आप देखिए कि पीएचई 03, 04, 05, 06, यानी कि सिर्फ़ एक डिजिट का अंतर है, और एक डिजिट इधर से उधर हुई और आपका कोर्स का नाम ही बदल गया। अब आप ग्रेड कार्ड में देखेंगे तो ग्रेड कार्ड में कोर्स का कोड ही होता है। जो कोर्स होता है उसके सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ होता पूरा का पूरा, सिर्फ़ कोर्स कोड लिखा हुआ होता है। और कई बार इस तरीके से इग्नू की तरफ से ही इस तरीके से कई बार गलती हो जाती है। जब आपके मार्क्स तो सही आए, मार्क्स अब ऐड भी हो जाने चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ गलती के कारण आपका जो सब्जेक्ट आपने पहले ही दे चुका है, उसी सब्जेक्ट को ही दोबारा लिखकर वहाँ पर उसके मार्क्स चढ़ा दिए जाते हैं, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपने लिया ही नहीं है, उसके मार्क्स के ज़रिए उसकी एंट्री हो जाती है। अब क्योंकि वो तो आपके पास था ही नहीं कभी सब्जेक्ट, तो आपने उसका असाइनमेंट भी सबमिट किया नहीं होगा, जिसकी वजह से वो नॉट कंप्लीटेड रहता है और आपका ग्रेड कार्ड में भी नॉट कंप्लीटेड रह जाता है। आपको इस केस में क्या करना चाहिए, आपको अपना जो ग्रेड कार्ड है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इग्नू आईग्राम में आप कंप्लेंट कीजिए। नॉर्मली 15 से 30 दिन के अंदर ये समस्या जो होती है वो सॉल्व कर दी जाती है। अगर फिर भी ना हो, आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं, आपके जैसे सब्जेक्ट है उनका जो कोड है
वही लिखा हुआ होना चाहिए आपके ग्रेड कार्ड में। अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट का आपका ग्रेड कार्ड में सब्जेक्ट में नाम लिख दिया गया है, जो कि आपने लिया ही नहीं, तो ज़रूरी है कि उसको ठीक करवाया जाए, क्योंकि जब तक आप उसको ठीक नहीं करवाएँगे, आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप रीजनल सेंटर जाकर भी इसको ठीक करवा सकते हैं और फिर आपका ग्रेड कार्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से जो 99% स्टूडेंट होते हैं उनका ग्रेड कार्ड जो होता है वो नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।